CH-152 स्पिरिट वोल्फ के वॉरियर क्लास पर जाने की तैयारी। जो अब तक नहीं हुआ था वो हो गया है। आर्केन यूनिवर्सिटी ने आखिरकार सेलेस्टियल यूनिवर्सिटी को हरा दिया है और इस मैजिक बैटल को जीत लिया है। शिट, सेलेस्टियल यूनिवर्सिटी की सेकंड टीम अकेले ही हमारी 4 से 5 टीम को हरा सकती थी। इसके बाद भी आर्केन यूनिवर्सिटी ने ये बैटल जीत लिया। वो आरव नाम का लड़का कितना शक्तिशाली है, न जाने वो कौन सी अमीर फैमिली से है। मुझे तो लगता है कि वो मैजिक कोर्ट से है। ये कैसी बकवास कर रहे हो? अगर वो मैजिक कोर्ट से होता तो यहाँ क्या कर रहा होता? बैटल खत्म होते ही सारी यूनिवर्सिटी के टीचर्स और स्टूडेंट्स एक दूसरे में गॉसिप कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सेलेस्टियल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बुरी तरह हैरान थे। उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा था कि श्रेया और एकांश के टीम में होने के बाद भी वो लोग ये बैटल हार गए थे। सेलेस्टियल यूनिवर्सिटी की ये टीम आज तक कभी नहीं हारी थी और आज अकेले आरव ने उनकी नंबर 1 स्टूडेंट को हरा दिया था और ये बात समझने में उन्हें बहुत मुश्किल होने वाली थी। मैं इसे अगली बार सबक जरूर सिखाऊंगा, एकांश ने आरव को गुस्से में देखते हुए कहा। किसी ने नहीं सोचा था कि आर्केन यूनिवर्सिटी में ऐसा भी कोई जीनियस होगा। लगता है हमने उनकी टीम को कम आंक लिया था, मिस्टर शशांक ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। मुझे नहीं लगता कि वो जीनियस है, एकांश ने गुस्से में कहा। अच्छा, मतलब इस दुनिया में कोई डुअल एलिमेंट्स वाला मैजिशियन अब जीनियस नहीं कहलाता? या फिर तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि जो तुम हर वक्त अपने नील भेड़िए के पीछे पड़े रहते हो, तुम आरव से ज्यादा ताकतवर हो? निवान ने तुरंत एकांश को ताना मारते हुए कहा। सब जानते थे कि वो कितना घमंडी था। बस बहुत हो गया, ऐसे मैजिक बैटल्स में हार जीत तो चलती रहती है और वैसे भी ये बैटल तुम लोगों की दोस्ती करवाने के लिए था। इससे जो अनुभव मिला उससे सीखो और आगे बढ़ो, शशांक ने दोनों को रोकते हुए कहा। बैटल के रिजल्ट की खबर आग की तरह फैल गई थी। यहाँ तक कि आर्केन यूनिवर्सिटी के बोर्ड मेंबर्स को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वो लोग इस कंपटीशन में जीत गए थे। मिस्टर दिलीप से बात करने में बाद डीन सूर्यकांत और डीन सुरेश ने चैन की सांस ली थी। वो समझ गए थे कि उन्होंने आरव को भेजकर एकदम सही फैसला लिया था। उसने उन्हें निराश नहीं किया था। चूंकि एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए आई हुई सारी यूनिवर्सिटी के सामने उसने अपने फायर एलिमेंट का इस्तेमाल किया था, उसके डुअल एलिमेंट्स की खबर भी चारों तरफ आग की तरह फैल गई थी। आर्केन यूनिवर्सिटी का विलेन अब कई सारी यूनिवर्सिटी में फेमस हो गया था। स्टूडेंट्स अब टैलेंट के हिसाब से एक रैंकिंग लिस्ट भी बनाने लगे थे। इसमें दोनों का नाम था। वो दोनों ही स्टूडेंट्स के बीच चर्चा का खास टॉपिक बने हुए थे। ये लिस्ट तो आरव ने भी देखी थी। उसके डुअल एलिमेंट्स की रैंक 5 थी और समायरा के स्पिरिट ग्रेड सीड की 9। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है कि डुअल एलिमेंट्स 5th रैंक पर हो? मुझे भी देखना है कि कैसे कैसे टैलेंट को 5th रैंक के ऊपर रखा गया है, रुद्र ने अपने फोन पर लिस्ट को देखकर चिल्लाते हुए कहा। ये दुनिया कितनी बड़ी है, यहाँ कितने सारे लोगों के पास अलग अलग टैलेंट है, ललित ने आरव को देखकर कहा। इस लिस्ट में टॉप 5 में नाम आना बहुत बड़ी बात है। सोचो, दुनिया में कितने सारे मैजिक स्कूल हैं और उनमें कितने सारे स्टूडेंट्स। अगर इस लिस्ट में किसी का नाम टॉप 100 में भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। टॉप 10 तो छोड़ ही दो। ऐसी खास शक्तियां सिर्फ कुछ मैजिशियंस को ही मिलती है और ये भगवान का ही दिया होता है। लेकिन बिना मेहनत किए ये खास शक्तियां भी बर्बाद हो जाती हैं। मैं इतने सालों से एक प्रोफेसर हूँ। मैंने कई ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनके पास खास शक्तियां होती हैं, लेकिन वो तो गलत रास्ते पर चले जाते हैं या उन शक्तियों का इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। ललित की बात सुनकर प्रोफेसर दिवाकर ने कहा। मिस्टर दिलीप उनकी बात से पूरी तरह से सहमत थे। टैलेंट सिर्फ तभी काम आता है जब कोई मैजिशियन उसे अपनी मेहनत और लगन से सींचता है। अगर कोई मैजिशियन जिसके पास डुअल एलिमेंट हो और वो बिल्कुल भी मेहनत ना करे, तो ये वरदान उसके लिए श्राप में भी बदल सकता है। ये उस मैजिशियन को एडवांस रैंक तक पहुंचने से रोक सकता है। अगर ऐसा हो जाए तो फिर उसके 3 एलिमेंट किस काम के बचेंगे? मेहनतकश लोगों के लिए टैलेंट नहीं, उनकी लगन उन्हें कामयाब बनाती है। अब तुम लोगों को तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए सेफ्टी जोन से दूर भेजा जाएगा। इस ट्रेनिंग के दौरान तुम्हारी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि तुम लोगों के साथ न तो कोई टीचर जाएगा और न ही कोई हंटर। तुम लोगों को अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी, मिस सुजाता ने सबको बताया। स्टूडेंट्स को सिर्फ मैजिक यूनिवर्सिटी में ही ऐसी ट्रेनिंग करने का मौका दिया जाता था। अगर यहाँ बैटल्स होते भी थे तो दूसरे मैजिशियंस के खिलाफ होते थे, लेकिन ऐसी कई चीजें थी जो अभी उन्हें सीखना बाकी थी। अभी उन्हें जंगली बीस्ट्स का सामना करना सीखना था। एक शक्तिशाली मैजिशियन बनने के लिए सिर्फ ताकत की जरूरत नहीं होती थी, उन्हें सेफ्टी जोन के बाहर जिंदा रहना भी सीखना जरूरी था, जहां मैजिकल बीस्ट रहते थे। यूनिवर्सिटी की ट्रेनिंग हाई स्कूल प्रैक्टिकल जितनी आसान नहीं होती थी। इस ट्रेनिंग में वो स्टूडेंट्स को अकेले सेफ्टी जोन के बाहर भेजते थे और उनके साथ न तो कोई टीचर्स जाते थे और न ही कोई हंटर्स।
स्टूडेंट्स को इन जगहों पर अकेले रहकर सारी मुसीबतों और मैजिकल बीस्ट का सामना करना पड़ता था। इस ट्रेनिंग में कई मैजिशियंस की जान भी चली जाती थी, लेकिन ये एक ऐसी बात थी जो मैजिशियंस को उस पल से याद रखनी चाहिए जब से उन्होंने अपना मैजिक अवेकन किया था। क्या हमें किसी भी तरह का प्रोटेक्शन दिया जाएगा? एक स्टूडेंट ने पूछा। नहीं, तुम सबको एक खास पेन दिया जाएगा जो हम लोगों को तुम्हारा मैजिक सिग्नल भेज सकेगा। अगर तुम लोगों को लगे कि तुम लोग फंस गए हो तो यहाँ से मदद भेजी जाएगी, लेकिन तब तक तुम लोगों को किसी भी तरह से जिंदा रहना होगा, मिस सुजाता ने जवाब दिया। ये बात सुनकर सारे स्टूडेंट्स के चेहरे का रंग उड़ गया था। पिछली ट्रेनिंग में कई स्टूडेंट्स की मौत भी हुई थी और कई को चोटें भी लगी थी, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे ही ये ट्रेनिंग शुरू होगी सब लोग एकदम सतर्क रहेंगे और कोई भी ऐसा जोखिम नहीं उठाएंगे जिससे उनकी जान को खतरा हो। कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि वो कुछ मैजिकल बीस्ट का सामना आसानी से कर सकते हैं, लेकिन यही ओवर कॉन्फिडेंस उन पर भारी पड़ जाता है। चीजें हमेशा इतनी आसान नहीं होती जितनी दिखती हैं, मिस्टर दिलीप ने सबको समझाया। मैं जानता हूं कि आप सब मैजिकल बीस्ट की सारी क्लासेस अटेंड कर चुके हो, लेकिन अब आपको ये बात अपने जहन में बिठा लेनी है कि जिन टीचर्स ने आपको सेफ्टी जोन के बाहर के बारे में पढ़ाया है वो खुद भी कभी सेफ्टी जोन से बाहर नहीं निकले हैं। इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आप आसानी से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। इसलिए एकदम सतर्क रहें और हमेशा समझदारी से काम लें। मैं नहीं चाहता कि मेरा एक भी स्टूडेंट घायल हो या फिर उसकी मौत हो, प्रोफेसर दिवाकर ने कहा। तीनों टीचर्स हमेशा की तरह शांत थे, लेकिन सारे स्टूडेंट्स जानते थे कि ये ट्रेनिंग कोई मजाक नहीं थी। वैसे तो आरव ने पहले भी कई मैजिकल बीस्ट से मुकाबला किया था, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स की तरह वो भी पहली बार सेफ्टी जोन से बाहर जा रहा था। जब से वो लोग पैदा हुए थे उन्हें सिर्फ यही बताया जाता था कि सेफ्टी जोन के बाहर मैजिकल बीस्ट का इलाका होता था। यहाँ तक कि शक्तिशाली से शक्तिशाली मैजिशियंस भी सेफ्टी जोन के बाहर जाने से डरते थे, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि उन्हें क्या मिल जाएगा। तुम लोगों को एक मिशन भी पूरा करना है। जब सही समय आएगा तो इसकी पूरी जानकारी तुम लोगों को दे दी जाएगी। क्योंकि तुम लोग इतने बड़े शहर से हो तो अपनी सेविंग से कोई डिफेंसिव इक्विपमेंट खरीद लो, वो तुम्हारी जान बचाने में काम आएगा, मिस सुजाता ने समझाया। एक्सचेंज प्रोग्राम में आए ज्यादातर स्टूडेंट्स अच्छे घरों से थे, इसलिए डिफेंसिव इक्विपमेंट खरीद पाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन आरव जानता था कि उसके पास और इक्विपमेंट खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए वो बाकी लोगों के साथ मार्केट नहीं गया। उन्हें ट्रेनिंग की तैयारी करने के लिए 5 दिन दिए गए थे। आरव ने तय किया कि वो इन दिनों में अपने समन बीस्ट को और ताकतवर बनाएगा। उसका स्पिरिट वोल्फ एक मुश्किल दौर से गुजर रहा था। मैजिक बैटल के वक्त नील भेड़िए ने उसे बुरी तरह से घायल कर दिया था। आखिर वो वॉरियर क्लास पर जो था, उस बैटल के बाद आरव के स्पिरिट वोल्फ ने अपना पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस खो दिया था। आरव जानता था कि उस बैटल का उसके स्पिरिट वोल्फ पर काफी गहरा असर हुआ था, इसलिए उसने तय किया कि वो वॉरियर क्लास पर जाने में अपने स्पिरिट वोल्फ की मदद करेगा। वो अपनी दुनिया में बैटल लड़ता रहता था ताकि खुद को और ज्यादा ताकतवर बना सके, इसलिए उसका एक्सपीरियंस भी वॉरियर क्लास बीस्ट के बराबर पहुंच गया था। एक अंश के नील भेड़िए से हारने के बाद उसके वॉरियर क्लास पर जाने का सपना अब जिद में बदल गया था। वो कैसे भी करके सर्वेंट क्लास बीस्ट से वॉरियर क्लास बीस्ट में बदलना चाहता था। इतना सब कुछ होने के बाद आरव अपने स्पिरिट वोल्फ को अकेला कैसे छोड़ सकता था? वो एकांश सिर्फ अपने वॉरियर क्लास बीस्ट के दम पर कितना शो ऑफ करता था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पूरे टाइम समायरा के साथ फ्लर्ट भी करता रहता था। आरव को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बस एक बार मेरा स्पिरिट वोल्फ वॉरियर क्लास पर पहुंच जाए, फिर देखते हैं तुम्हारे इस एटीट्यूड का क्या होता है, आरव ने मन ही मन कहा। किसी भी समन बीस्ट को दूसरे लेवल पर लेकर जाना बेहद मुश्किल और सावधानी का काम था, इसलिए आरव ने तय किया कि वो पहले प्रोफेसर दिवाकर से इस बारे में एडवाइस लेगा, उसके बाद ही कुछ और करेगा। एक समन बीस्ट को अगले लेवल तक ले जाने के लिए तुम पहले से जितना ज्यादा तैयारी करोगे उतना बेहतर है। सरल शब्दों में कहूं तो अगर तुम्हारा स्पिरिट वोल्फ बिना किसी मदद के अगले लेवल पर जाने की कोशिश करेगा तो उसके सफल होने के चांसेस 20% तक ही होंगे, और अगर वो अगले लेवल तक नहीं पहुंचा तो वो फिर से एक सर्वेंट क्लास बीस्ट में बदल जाएगा, प्रोफेसर दिवाकर ने समझाया। सिर्फ 20%, ये तो बहुत कम है। इससे ज्यादा तो लॉटरी जीतने के चांसेस होते हैं, आरव ने तुरंत कहा। 20% भी इसलिए क्योंकि तुम्हारा स्पिरिट वोल्फ बहुत स्ट्रोंग है, नहीं तो एक आम स्पिरिट वोल्फ के सफल होने के चांसेस 10% ही होते हैं, प्रोफेसर दिवाकर ने कहा। और मैं ये चांसेस कैसे बढ़ा सकता हूँ? आरव ने पूछा। तुम अपनी क्लासेस में कुछ भी नहीं सुनते हो क्या? माना तुम्हारे पास 3 एलिमेंट है लेकिन तुम हो तो एक समंडिंग एलिमेंट के स्टूडेंट ही, प्रोफेसर दिवाकर ने आरव को डांटते हुए कहा। तुमने कहा था कि तुम्हारे पास एक वॉरियर क्लास सोल है, वो भी अच्छा सपोर्ट सिस्टम है। ये तुम्हारे स्पिरिट वोल्फ के सफल होने के चांसेस को 20% बढ़ा देगा।
सर, लेकिन फिर भी टोटल चांसेस तो 40% है ना, ये भी बहुत कम है, आरव ने कहा। आरव गहरी सोच में पड़ गया था। अगर उसका स्पिरिट वोल्फ असफल हो जाता तो उसकी शक्ति पहले से भी कम हो जाती और उसके बाद उसे आगे बढ़ने में बहुत परेशानी होती। वो शायद कभी भी वॉरियर क्लास पर नहीं पहुंच पाता। हाँ, कुछ और तरीके हैं, लेकिन वो तुम्हें बहुत महंगे पड़ेंगे, प्रोफेसर दिवाकर ने उसे आगे समझाया। देखो, एक बीस्ट की शक्ति पता करने में कुछ चीजें काम आती हैं। पहला होता है उनका वंश। जितना ऊंचा उनका वंश होगा उतने ज्यादा उनके सफल होने के चांसेस होंगे। दूसरा होता है सोल, उसमें असीम शक्ति होनी चाहिए। और तीसरा होता है शरीर। कोई भी मैजिकल क्रिएचर अपनी शक्ति को बैटल्स लड़कर बढ़ा सकता है। एक ताकतवर शरीर होना अगले लेवल पर जाने के लिए सबसे जरूरी होता है वंश, सोल और बॉडी। आरव ने तीनों जरूरी बातों को मन में याद कर लिया। जो वॉरियर क्लास सोल तुम्हारे पास है, वो स्पिरिट वोल्फ की शक्ति को बढ़ाने में काम आएगा। इससे उसके सफल होने के चांसेस 20% बढ़ जाएंगे। वैसे तो सारे वॉरियर सोल्स का असर अलग होता है, लेकिन तुम्हारे वाले का लगभग 20% है। सर, क्या इसका मतलब ये है कि मैं अपने स्पिरिट वोल्फ के सफल होने के चांसेस बढ़ा सकता हूँ, उसके वंश और उसके शरीर को बेहतर बनाकर? आरव ने प्रोफेसर दिवाकर से पूछा। प्रोफेसर दिवाकर ने मुस्कुराते हुए हाँ ही दिया, फिर बोले, इसलिए तो मैंने कहा था कि तुम्हें पैसों की जरूरत होगी। एक वॉरियर क्लास बीस्ट का वंशकाड़ा कोई सड़क पर मिलने वाला खिलौना नहीं है। इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है और स्पिरिट वोल्फ की बॉडी को और ताकतवर बनाने के भी कई और तरीके हैं, लेकिन ज्यादा असर करने वाले तरीके हमेशा महंगे ही पड़ते हैं। अगर तुम्हें एक अच्छा वंशकाड़ा मिल गया तो तुम उसके सफल होने के चांसेस 30% तक बढ़ा सकते हो। और जहां तक रही बॉडी को ताकतवर बनाने की बात, तो तुम उसके लिए एक साथ अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल भी कर सकते हो। मैं ये तो नहीं कह सकता कि सफल होने के चांसेस कितने बढ़ जाएंगे, लेकिन हाँ, इस सबसे तुम्हारे स्पिरिट वोल्फ को बहुत मदद मिलेगी। आरव को अब समझ आ रहा था कि महज एक वॉरियर सोल से कुछ भी नहीं होने वाला था। उसे अपने स्पिरिट वोल्फ को अगले लेवल तक पहुंचाने के लिए उसे अब एक वॉरियर क्लास वंशकाड़ा लाने की जरूरत थी। किस्मत से आरव ने हीरो हंटिंग एजेंसी के कमाए हुए पैसों को खर्च नहीं किया था, इसलिए उसकी सेविंग्स अच्छी खासी थी। प्रोफेसर दिवाकर से बात करने के बाद वो सीधा शहर के मैजिक एसोसिएशन में वंशकाड़ा ढूंढने चला गया। यहाँ के मैजिक एसोसिएशन में ढेर सारा सामान था। आमतौर पर छोटे शहरों में वंशकाड़ा जैसी चीजें मंगवाने में लगभग 15 से 20 दिन तो लग ही जाते थे, लेकिन यहाँ ये सारी चीजें आरव के सामने रखी हुई थी और इनकी कीमत करोड़ों में थी। लेकिन आरव के पास अब रुकने का वक्त नहीं था। उसने अपनी आधी से ज्यादा सेविंग लगाकर ये वॉरियर वंशकाड़ा खरीद लिया। उसके बाद उसने एक वॉरियर क्लास मैजिकल बीस्ट की बोनरेस्ट और हॉट खरीद लिया, जिससे वो अपने स्पिरिट वोल्फ की बॉडी को और ताकतवर बना सके। इतना सब कुछ खरीदने के बाद आरव के पास बस कुछ ही पैसे बचे थे। उसे ऐसा लग रहा था कि वो वक्त में पीछे चला गया था, जब उसके पास पैसे नहीं थे। दोस्त, अब बस तुम मेरी उम्मीद मत तोड़ना और अगले लेवल तक जाने में सफल हो जाना। आरव को ऐसा लग रहा था कि वो अपने स्पिरिट वोल्फ की पूजा कर ले, उसके सामने माथा टेक ले, ताकि कैसे भी ये प्रोसेस पूरी तरह सफल हो जाए। वॉरियर सोल उसके सफल होने के चांसेस को 20% तक बढ़ा सकता था और वॉरियर वंशकाड़ा उसे 30% तक और ज्यादा बढ़ा सकता था। आरव के स्पिरिट वोल्फ ने कई सारे बैटल लड़े थे, जिसकी वजह से उसकी बॉडी इतनी स्ट्रोंग हो गई थी कि उसके सफल होने के चांसेस 20% और बढ़ गए थे। इन सब को मिलाकर उसके सफल होने के चांसेस 70% हो गए थे। इसमें उसने बोनरेस्ट और 3 आंख वाले भेड़िए के दिल को नहीं गिना था, क्योंकि तुम्हारे स्पिरिट वोल्फ को इससे पहले कभी भी किसी तरह का एनर्जी बूस्ट नहीं मिला। बोनरेस्ट और 3 आंखों वाले भेड़िए का दिल उसके लिए बहुत असरदार होगा। इससे सफल होने के चांसेस लगभग 75% हो जाएंगे। और फिर तुम एक इंटरमीडिएट मैजिशियन भी हो। तुम्हारे नेबुला के एनर्जी स्पिरिट वोल्फ को अगले लेवल तक पहुंचाने में काफी मदद कर सकती है। इन सबको मिलाकर तुम्हारे स्पिरिट वोल्फ के अगले क्लास पर पहुंचने के चांसेस 85% तक हो जाएंगे। प्रोफेसर दिवाकर ने आरव को बताया। 85%? सर, ये तो अच्छा है, आरव ने कहा। हाँ, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे पास इतने पैसे होंगे। इन सब की कीमत तो करोड़ों में है, परेशान मत हो। कई समन बीस्ट्स के पास सफल होने के सिर्फ 30% चांसेस होते हैं। तुम्हारे 85% चांसेस से ये तो पक्का ही समझो कि तुम्हारा स्पिरिट वोल्फ वॉरियर क्लास तक पहुंच जाएगा। प्रोफेसर दिवाकर ने आरव की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा। उनकी बात सुनकर आरव ने हाँ में अपना सिर हिलाया। वो अब पहले से बहुत कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा था।